आपूर्ति की जा रही है। ग्राउंड जीरो की टीम जब प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बिलासपुर के सिम्स पहुंची तो यहां भी सुरक्षा इंतजाम नाकाफी नजर आए। अस्पताल में ना तो पर्याप्त गार्ड हैं और ना ही सीसीटीवी कैमरा। अस्पताल में 92 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इनमें से 60 से ज्यादा कैमरे बंद पड़े हैं। यहां तक कि मॉनिटरिंग रूम पर भी ताला लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन इन कैमरों की निगरानी कर रहा है या क्या निगरानी हो भी रही है। अस्पताल के सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेके पर नियुक्त 240 से अधिक सुरक्षा कर्मियों पर है, लेकिन ज्यादातर गार्ड सुरक्षा के बजाय अन्य कार्यों में लगे हैं। कोई वार्ड बॉय काम कर रहा है तो कोई अधिकारियों के निजी गार्ड की भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। अगर पेशेंट लोग आते हैं उसके साथ में, मरीज लोग के साथ में सिर्फ 1 या 2 लोग को अंदर में रहने के लिए बोलते हैं और बाकी गार्ड है। गार्ड की व्यवस्था यहाँ पे सामने में लगा हुआ है। अब सुरक्षा तो सभी जगह चाहिए भैया, है ना। ऐसा नहीं है कि यहीं पे भी, लेकिन सुरक्षा चाहिए। और अभी तक तो ऐसा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी के साथ ऐसा छेड़छाड़। बिलासपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आपने अस्पताल के स्टाफ की भी बात सुनी, जानकारी भी लेंगे। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कितनी दयनीय स्थिति जिला अस्पतालों की है, ये किसी से छिपी नहीं है। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतना सारा कैमरे लगे हैं पर आधे से ज्यादा वो खराब पड़े हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। आखिर कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स है, यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा की वो हमारे रियलिटी चेक जब करने पहुंचे थे तो वहां पर दिखाई नहीं दी। लगभग वहां पर 91 कैमरे लगे हैं जो 60 पूरी तरीके से बंद पाए गए। इसके साथ ही वहां पर जो सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं वो 240 है और एक शिफ्ट में जो है 25 से 30 जो गार्ड है वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो भी काम सुरक्षा की जगह में वार्ड बॉय का काम करते हुए नजर आते हैं, हॉस्पिटल के अन्य काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर लगातार जो है सिम्स पर सवाल उठते रहे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। कलकत्ता में जिस तरीके से ये घटना निकल कर सामने आई, किस तरीके से सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपने आप को, चाहे जिस भी संस्थान में रहती हैं, वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा की अगर महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें तो महिलाएं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, मेरे को तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रखती, चाहे कोई सा भी फील्ड क्यों ना हो। आज के जनरेशन में भी महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं। कई ऐसे प्रशासन की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ही बन के रह जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्चुअल में वास्तविक रूप से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में और मेट्रो सिटी में इतनी बड़े केसेस हो रहे हैं। मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल में जहां एजुकेटेड डॉक्टर्स रहते हैं, वहां एक डॉक्टर के साथ ये होना, और इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी केसेस आए हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कई केस है या छोटे शहरों के ऐसे कई केस है जो दब जाते हैं, जो सामने ही नहीं आते हैं। तो प्रशासन को बहुत एक सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। आप ये बताइए, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, खामियां हमेशा निकलकर सामने आती रही है, सुरक्षा के उपाय नहीं है भी तो वो भी बंद पड़े हुए। देखिए, जब हम छोटे थे तो इसको धर्म अस्पताल के नाम पे जाते थे। पूरे बिलासपुर का एकमात्र ऐसा संस्थान था जहां से कैबिनेट मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ अपना स्वास्थ्य ठीक कराते थे। आज इसकी यही स्थिति कि ग्रामीण के लोग बोलते हैं कि वहां जाओ तो मौत का केंद्र बना हुआ है। इसकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। आधे से अधिक जाके देखिए छोटे से छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।